छत्तीसगढ़ के सख्ती जिले के तुर्री धाम में एक ऐसे शिवालय की जहां शिवलिंग का यहां पर पूजा अर्चना होती है। तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, बेहद खास ये तस्वीर है, देखिए। यह है छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा सख्ती जिले का तुर्री धाम। शिव भक्तों के लिए अत्यंत पूजनीय ये शिवलिंग पूर्वाभिमुख है। इसके चारों ओर मंडप बनाया गया है। गर्भगृह मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार से 8 से 10 फीट की गहराई में है। तुर्री धाम की प्रमुख विशेषता ये है कि इसके गर्भगृह में एक प्राकृतिक जल स्रोत निरंतर शिवलिंग पर गिरते रहता है। ये जल स्रोत अनादिकाल से अनवरत बहता आ रहा है। ऐसे शिवलिंग है जहां प्रकृति द्वारा लगातार अनवरत जलाभिषेक किया जा रहा है। हम आइए गर्भगृह के अंदर जाते हैं। जो यहाँ टीला बना हुआ है नाला के किनारे, वहां से लगभग 10 फीट के नीचे शिवलिंग विराजमान है। वहां लगातार प्रकृति द्वारा अनवरत जलाभिषेक किया जा रहा है। ये रहस्य बना हुआ है। इसको पता लगाने का कई बार प्रयास किया गया और अब तक न ही इसका स्रोत का पता लग पाया। जो अनवरत लगातार शिवलिंग पर जलाभिषेक होता रहता है। सावन के महीने में यह सीधा शिवलिंग के ऊपर ही जलाभिषेक होता रहता है। इसका आज तक किसी ने रहस्य के बारे में नहीं बता पाया। यहाँ श्रद्धालु 12 मास आते हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर भारी संख्या में शिव भक्त अपनी मनोकामना लेकर तुर्री धाम पहुँचते हैं। यहाँ गिरने वाली जलधारा को स्थानीय लोग गंगा जल के समान ही पवित्र और औषधीय गुणों से भरपूर मानते हैं और बोतलों में भरकर अपने घर ले जाते हैं। मान्यता है कि अस्वस्थ होने पर इस जल को पिलाने से लाभ मिलता है। इस मंदिर का हम लोग हर सोमवार को आते हैं, हमारी टीम पूरी, और हर बार श्रृंगार करते हैं यहाँ पे मंदिर में। और हर सोमवार को शाम को आके आरती अटेंड करते हैं और भव्य श्रृंगार होता है मंदिर में। और ये मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है और यहाँ हमेशा 12 महीना अपने आप बाबा के ऊपर जल गिरता है और बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। गर्मी में कितनी भी गर्मी पड़े लेकिन यहाँ का जल नहीं सूखता। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग के निकट ही नंदी विराजमान है। इस प्राचीन नंदी की खंडित प्रतिमा को ग्रामीण गज समझते हैं। तुर्री धाम सख्ती चांपा मार्ग पर सख्ती जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के अलावा पड़ोसी राज्य से भी श्रद्धालु पहुँचते हैं। न्यूज़ 18 के लिए सख्ती से कैलाश कश्यप की रिपोर्ट। महाशिवरात्रि पर पूरे देश में भक्तों में भारी उत्साह है। महाशिवरात्रि पर मान्यता है कि शिव और पार्वती का विवाह हुआ था और इसी के प्रतीकात्मक रूप में मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिव भक्तों ने भगवान शिव और माता पार्वती की बारात निकाली, जिसमें ढोल नगाड़ों के साथ शिव भक्त भगवान शिव और पार्वती को पालकी में बैठाकर झूमते गाते दिखे। गाजे बाजे के साथ निकाली गई भगवान शिव और पार्वती की बारात और इसमें बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल रहे। उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में आज एक अनोखा नजारा दिखाई दिया। महाकालेश्वर मंदिर के शिखर पर एक बंदर बैठा हुआ नजर आया। करीब 10 मिनट तक ये बंदर यहाँ बैठा रहा। 10 मिनट तक ये बंदर महाकाल मंदिर का ध्वज पकड़कर बैठा रहा। ये बंदर लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भोपाल के भगवान बटेश्वर समिति की ओर से डमरू वादक के साथ ही शिव बारात निकाली गई। भगवान भोले की बारात के आगे भगवान श्री राम के दरबार के साथ में डमरू बजाए जा रहे थे। ढोल ताशे नगाड़े डमरू और शंख की ध्वनि के साथ बाबा के बाराती निकले। नारे आपको सुनाई दे रहे होंगे, उद्घोष हो रहा है। महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल भी शिवमय हो चुकी है। बाबा भोले के भक्त शिव बारात लेकर निकले हैं।
शंख बजाते हुए, नाचते गाते, भगवा लहराते हुए शिव बारात चल पड़ी है। और ये शिव की भक्ति के मतवाले हैं, मस्ती में टोली निकल पड़ी है। बोल बम के नारे आपको सुनाई दे रहे होंगे, उद्घोष हो रहा है बोल बम। ये देखिए आपको शंख की ध्वनि, और यहाँ पर आपको शिव पार्वती शिव बारात निकल चुकी है। गोरा मैया को लेने के लिए शिव की बारात निकल चुकी है। ये पालकी नजर आ रही है, बाबा महाकाल के रूप के, महाकालेश्वर का ये रूप है जो पालकी में आपको दिखाई दे रहा है। तो यात्रा निकल चुकी है शिव बारात, और किसी भी क्षेत्र में अगर अच्छा करना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है, और आपने शिक्षा को माध्यम बनाया और आज इस मुकाम पर आप हैं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और अभी आपको एक हम बताना चाहेंगे कि अभी हम लोग जो 3 सुरक्षा कैंप हैं, सिलगेर, टेकुलगुड़ेम और पुवर्ती, वहां के करीब 47 बच्चों को अभी हम लोग रायपुर बुलवाए थे। हमारे गृह मंत्री बराबर उनके साथ थे, और मैं भी विधानसभा में उनके साथ मिला, फोटोग्राफी हुई। तो हम उनसे पूछ रहे थे तो 47 में 3 बच्चे जगदलपुर देखे थे, 3 बच्चे, नहीं तो जगदलपुर भी नहीं देखे थे। पहली बार उनको हम लोग 2-3 दिन रायपुर में रख के पूरा घुमाए फिराए, शॉपिंग मॉल वगैरह में उनको मार्केटिंग भी कराए, हवाई जहाज भी दिखाए, विधानसभा की कार्यवाही दिखाए। तो उनको तो एक नया दुनिया जैसे लगा। उनके साथ अनुभव शेयर कर रहे थे, लेकिन हमको बोले कि हमारे यहाँ स्कूल खोलो, अस्पताल खोलो, ये सब मांग रख रहे थे। मेरा कहने का मतलब कि कितना वो जागरूक थे। बाद में उनको हम लोग रेडियो ऑडियो भी दिए, हम लोग मोबाइल देना चाहते थे, लेकिन वहां तक मोबाइल का टावर भी नहीं है। लेकिन अब हम लोग निलानार योजना में वहां पर सब कुछ पहुंचाएंगे। तो बहुत अच्छा, आप भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। कहा जाता है कि यदि एक पुरुष शिक्षित है तो केवल एक व्यक्ति शिक्षित है, परंतु यदि एक महिला शिक्षित है तो पूरा घर शिक्षित होता है। तो आपने शिक्षा को चुना, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। अगले क्रम में मैं शैलेंद्री मालेकर जी को आमंत्रित करता हूं कि वो अपना अनुभव साझा करें। जय हिंद सर। हेलो, मैं महिला आरक्षक शैलेंद्री मालेकर, पेज नंबर 3088। मैं कोंडा गांव से हूं सर, और मैं इससे पहले मैं हाउस वाइफ थी, और मेरे 2 बच्चे हैं। और इसके पहले और मैं 2 बार फिजिकल दिलाई, जिसमें कुछ मानसिक तनाव की वजह से मैं नहीं निकाल पाई थी। फिर बस्तर फाइटर का खुला, फिर उसने मैं कोशिश की, और कोशिश करने के बाद मैं उसमें सफल हुई और इस मुकाम पे पहुंची हूं। और इसके लिए स्टाफ वाले और पुलिस विभाग का बहुत योगदान है। धन्यवाद शैलेंद्र जी। सर, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि ये 33 साल की उम्र में संभवतः पुलिस का एग्जाम निकाली हैं, और ऑलरेडी संभवतः 2 बच्चों की मां थी है। उसके पश्चात भी पुलिस कांस्टेबल का बहुत ही दुरूह फिजिकल टेस्ट निकाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको शैलेंद्र जी। चलिए, धन्यवाद शैलेंद्र जी आपको भी। मां होने के बाद भी आपने इस सुरक्षा क्षेत्र की सुरक्षा का प्रण लिया है। बहुत बहुत आपके साहस को भी प्रणाम करते हैं। धन्यवाद। मयंक जी, लेट नहीं हो रहे, जल्दी जल्दी करिए थोड़ा। मैं एक बात बताना सर को भूल गया था कि यहाँ पे आज दंतेश्वरी फाइटर्स, बस्तरिया बटालियन और बस्तर फाइटर्स के अतिरिक्त
दंतेश्वरी फाइटर्स और बस्तर फाइटर्स में जो हमारी वीरांगनाएं कार्य कर रही हैं, उनमें से कुछ की माएं भी यहाँ पे उपस्थित हैं सर। उनको भी आज हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पे इस महिला दिवस कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। मैं इस इंटरैक्शन की कड़ी में अंत में सबसे आमंत्रित करना चाहता हूं सुनैना जी को। सुनैना जी कृपया अपना अनुभव शेयर करें। जैन सर, मैं महिला प्रधान आरक्षक 942 सुनैना पटेल, दंतेश्वरी फाइटर्स दंतेवाड़ा। सर, मैं 2017 सीधी भर्ती से हूँ। 2013 में सर मेरी शादी हो चुकी थी और मेरा एक बेटा था। सर, 2017 से हमने लगातार ट्रेनिंग किया, कमांडो ट्रेनिंग की। उसके बाद हमारी जो दंतेश्वरी फाइटर्स की गठन 2019 मई को हुआ, जिसमें हम पुरुष डीआरजी के साथ कंधों से कंधे मिलाकर हर नक्सली क्षेत्र में लगातार ऑप्स में रहे सर। नक्सल गतिविधियों को समाप्त करने के लिए सर हमने कई जगहों पर कैंप भी स्थापित की, जिसमें तो नारी शक्ति से संवाद सीएम का हो रहा था। लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे थे। इसी के साथ ही